जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछी जाएगी। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो परिभाषा है हम इसके द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं dx/dt और समानुपाती, और ये क्या है, ए यानी कि अभिकारक है, अभिकारक की, और इस प्रकार से ब्रैकेट में क्या है, इसको बोलेंगे ब्रैकेट को सांद्रता, यानी कि अभिकारक की सांद्रता जो होगी उसकी घात 1। तो देखिए इससे किस प्रकार से परिभाषा निकालेंगे, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया dx/dt क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक, ए क्या है, ये अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, इसको ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग, यानी कि पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो देखिए हमने यही लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले ये क्या, हमारे पास अभिकारक है, यानी कि हमने किसी अभिकारक को ले लिया है और हमें उसका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। प्रारंभ में सांद्रण क्या है, ए है, और उस टाइम जो है उत्पाद कितना बना है, 0, यानी कि कुछ नहीं बना अभी। ठीक है, हमारा सांद्रण क्या है, ए है, और टी समय के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद में क्या बन गया है, एक्स प्रोडक्ट बन गया, यानी कि उत्पाद बन गया है। यानी कि जब एक्स प्रोडक्ट बन गया ए में से, तो एक्स यानी कि ए में से एक्स को घटा दो, तो इस प्रकार से ए माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग यानी कि dx/dt जो समानुपाती होगा वो इस प्रकार से अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया है। और उसके बाद में dx/dt आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर क्या आया है, यानी कि k कांस्टेंट आया है, और a क्या है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं a क्या है, जब x प्रोडक्ट बन गया तो a जो है a माइनस एक्स हो जाता है। तो a का मान हमने क्या रखा है, a माइनस एक्स, और उसके बाद में dx अपॉन ये जो a माइनस एक्स है ये इसके नीचे पहुंच जाएगा और dt इधर k के पास पहुंच जाएगा, यानी कि dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल k इंटू dt, यानी कि dt जो है इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसके बाद देखिए समाकलन लेने पर, तो देखिए इस प्रकार का जो ये चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है, मैथ वाले तो जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ जो समीकरण 1 थी उसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे, यानी कि dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt, यानी कि इसका जो है हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए समाकलन किस प्रकार से होता है, बायोलॉजी वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो देखिए मैथ वाले तो कर ही लेते हैं। तो देखिए समाकलन किस प्रकार से होगा, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू में साइड में लिख लिया इस प्रकार से dx। ठीक है, और इक्वल टू k क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा, तो समाकलन किसका होगा, अंदर 1 लिख लेंगे, इस प्रकार से 1 का समाकलन करेंगे। तो देखिए मैथ वाले तो आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स का जो समाकलन होगा वो माइनस के लॉग एक्स होगा, एक्स के स्थान पर क्या है, a माइनस एक्स, यानी कि माइनस के लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल k तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर आप जानते हैं dx का जो समाकलन होगा वो x होगा, x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर dt है तो t आएगा, यानी कि kt प्लस, और एक कांस्टेंट c तो आता ही है समाकलन में। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए इसको समीकरण 2 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, यानी कि हमने समय को 0 कर दिया है और जो x है यानी कि x को 0 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस के लॉग, और x का मान यदि 0 इसमें यहाँ पर रखेंगे तो ओनली a बचेगा, यानी कि log a इक्वल टू, और यहाँ पर जो t की वैल्यू यदि 0 रखेंगे k भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, c, तो प्लस में c। उसके बाद देखिए c का मान समीकरण 2 में रखने पर जो c का मान निकल कर आया ना, माइनस के log a, इसको जो है समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, c के स्थान पर, तो यहाँ पर जो है c के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस के log a। तो देखिए हमने क्या किया है, माइनस के log a माइनस एक्स इसको ऐसे ही लिखा है इक्वल टू, और kt इसको भी ऐसा ही लिखा है, और प्लस जो c के स्थान पर यानी कि प्लस c के स्थान पर माइनस के log a, यानी कि माइनस के log a लिखा है। उसके बाद देखिए आगे kt, यानी कि यहाँ पर जो kt है ना,
इसको KT को एक तरफ कर लेंगे और log वाले को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। log EA ये इधर पहुंच जाएगा और ये इस प्रकार से ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए log EA माइनस, ये माइनस का माइनस में ही रहेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो देखिए माइनस के log EA माइनस x, इसको ऐसे ही लिखा है। KT ये इधर का इधर ही रहा है, यानी कि इसको हमने इधर लिख लिया है। तो देखिए आगे, तो देखिए KT इक्वल टू, यहाँ पर मैथ वाले तो जानते ही हैं log m माइनस n का फार्मूला लगेगा। तो देखिए log m अपॉन n आ जाएगा, यानी कि log e यानी कि a अपॉन a माइनस x आ जाएगा। m माइनस n के स्थान पर क्या है, a अपॉन a माइनस x है, ठीक है। और उसके बाद देखिए k, यानी कि k की वैल्यू हम निकालेंगे तो t इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, यानी कि 1 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। और इसको देखिए log 10 के बेस में यदि लिखना है तो देखिए क्या आएगा log 10 के बेस में, k इक्वल टू 2.303, यानी कि ये फिक्स होता है जब हम log e को log 10 में करते हैं, यानी कि log 10 में करते हैं तो देखिए ये वैल्यू आती है 2.303 अपॉन ये t, तो इस प्रकार से नीचे ही रहेगा। और log 10 यानी कि log e के स्थान पर क्या आएगा, log 10 आ जाएगा। और a अपॉन a माइनस एक्स, इसको ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने क्या किया है, log e के बेस को जो है हमने log 10 में बदला है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.303। इस प्रकार से यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।